चलिए आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे सोशल साइंस के। ठीक है, तो चलिए आपका 1 से लेकर के यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 25 नंबर प्रश्न तक हम बता दिए। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे 26 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर अपना संपर्क करेंगे, नाम और जिला का नाम लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है 26 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, 26 का ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो 400 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार किया गया है, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी में देखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। और सबसे घटिया कोयला बोलेगा पीट कोयला। सबसे उत्तम कैटेगरी का कोयला बोलेगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। भूरा कोयला बोलेगा लिग्नाइट कोयला। सामान्य कोयला बोलेगा बिटुमिनस कोयला। घटिया कोयला बोलेगा पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। बिटुमिनस को सामान्य कोयला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग घरेलू उपयोग में इसी का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, जो कि सामान्य रूप से कहीं भी मिल जाता है कि नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका चीनी उद्योग, ये उपभोक्ता उद्योग ही आपको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट खनिज, ठीक है, किस प्रकार की खनिज है। तो ये धात्विक खनिज है। क्या है, धात्विक खनिज। पायराइट खनिज जिसमें धातु उपस्थित हो, है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये धात्विक खनिज होता है, पायराइट खनिज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 10.5%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, अमेरिका। ए इज द राइट आंसर है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। जन आक्रोश, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन तो पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पेड़ बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट, वृक्षों का रक्षा करना, चिपको आंदोलन, जो कि एक महिला वृक्ष में चिपक गई थी, है कि नहीं। अगला कह रहा है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है आपका ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ब्रिटेन। नेक्स्ट, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहता है। गठबंधन की सरकार तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था में होती है।
निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय दल बाकी बात कांग्रेस, बहुजन और भारतीय जनता पार्टी है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 41 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है? तो ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो सेबी है। क्या है? सेबी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? सेबी हो जाएगा, शेयर बाजार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, 45 का ए। इनमें से कौन एक बेमारो राज्य नहीं है? कौन एक बेमारो राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, उड़ीसा नहीं है। कौन एक बीमार, सॉरी कर्नाटक नहीं है, सॉरी कर्नाटक नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक नहीं है ना। बी आई से बिहार, BIMARU, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू से उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका क्या, कर्नाटक नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, बिल्कुल रूप से डी करेक्ट आंसर है। कभी कभी कोई किताब में 6 भी लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब है, 1986। स्वर्ण भाषणों की परिशुद्धता, स्वर्ण भूषण सोना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? तो हॉल मार्क का होना चाहिए, है कि नहीं कहता, हॉल मार्क का सोना चाहिए हमको, उसमें हॉल मार्क होना चाहिए, है कि नहीं। N191 ऐसे करके कोडिंग आता है। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही जवाब। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शौक कहते हैं? तो बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि बिहार का शौक किसे कहते हैं? बिहार का शौक किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका PDF समाप्त हो चुका है। अगर PDF नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के मैसेज कर दीजिएगा। ये सब PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है।